नमस्कार। अक्सर किसान इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी चने की फसल अरे वाह, क्या हरी भरी और स्वस्थ दिख रही है। लेकिन जैसे ही कटाई का वक्त आता है, पता चलता है कि फलियां तो खाली हैं, पैदावार उम्मीद से बहुत कम। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और इसका पक्का समाधान जानते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो बहुत से किसानों को सताता है। एक लहलहाता हुआ खेत जो आंखों को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मेहनत का फल मिलने की बारी आती है तो हाथ कुछ नहीं लगता। अगर ये आपकी भी कहानी है तो यकीन मानिए आज इसका समाधान जरूर मिलेगा। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये हरी भरी फसल और खाली फलियों का चक्कर क्या है। फिर जानेंगे कि नाइट्रोजन दोस्त है या दुश्मन, और कौन-कौन सी खादें हैं जो नुकसान करती हैं। चने को असल में चाहिए क्या? और आखिर में मैं आपको दूंगा एक सफल फसल का अचूक मंत्र। तो चलिए पहली पहली सुलझाते हैं, हरी फसल पर फलियां खाली। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो फसल ऊपर से जितनी हरी भरी दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो उतनी ही पैदावार भी दे। ज्यादातर मामलों में असली गलती खाद डालने के हमारे तरीके में ही छिपी होती है। इसे ऐसे समझिए, यहां दो रास्ते हैं, एक गलत, एक सही। गलत रास्ते पर जब हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधे की सारी ताकत पत्तियां हरी करने में लग जाती है, फलियां बनती ही नहीं। नतीजा, पैदावार कम और कीटों का हमला ज्यादा। वहीं सही रास्ते पर जब संतुलित पोषक तत्व दिए जाते हैं तो पौधे का विकास भी संतुलित होता है, फलियां दानों से लद जाती हैं और पैदावार जबरदस्त होती है। तो अब आते हैं इस समस्या के सबसे बड़े कारण पर, नाइट्रोजन, जिसे हम पौधे के बढ़त के लिए जरूरी मानते हैं, वो आखिर चने की फसल के लिए दोस्त की जगह दुश्मन कैसे बन जाता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जी हां, सबसे बड़ी गलती है यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। यूरिया डालने से फसल में हरापन तो ऐसा आता है कि दिल खुश हो जाए, लेकिन यही हरापन पैदावार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पौधे का सारा जोर पत्तियां बढ़ाने पर लग जाता है, फलियां और दाने बनाने पर नहीं। तो सवाल ये है कि चने को बाहरी नाइट्रोजन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि प्रकृति ने उसे एक वरदान दिया है। चने के पौधे की जड़ों में छोटी-छोटी गांठें होती हैं, जिनमें रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये किसी जादू से कम नहीं है। ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देते हैं, यानी ये पौधे की अपनी खुद की खाद की फैक्ट्री हैं, जो 2400 घंटे मुफ्त में काम करती हैं। और जब हम ऊपर से यूरिया डालते हैं तो हम इन मुफ्त की फैक्ट्रियों को तबाह कर देते हैं। ज्यादा नाइट्रोजन इन मददगार बैक्टीरिया को मार देता है। इसके बाद फूल झड़ने लगते हैं, फलियां कमजोर रह जाती हैं, और सबसे बुरा, ये कीटों और बीमारियों को सीधा सीधा दावत देता है। पत्ती मोड़ाक और इल्लियां तो ऐसी हरी भरी फसल पर टूट पड़ती हैं। तो यूरिया तो हुआ विलेन नंबर 1, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ और भी खादें हैं जो फायदा करने के बजाय सीधा नुकसान करती हैं। चलिए इन आम गलतियों को भी समझ लेते हैं ताकि इनसे बचा जा सके। दूसरी बड़ी गलती है बिना सोचे समझे एनपीके जैसे 15-15-15 का इस्तेमाल। हर फसल की अपनी जरूरत होती है। चने को नाइट्रोजन या पोटाश से कहीं ज्यादा फास्फोरस चाहिए, जो जड़ों को मजबूत करे और दाने बनाए। असंतुलित खाद देने से भी नतीजा वही होता है, फसल हरी पर फलियां खाली। तीसरी गलती है एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश का इस्तेमाल। एक बात हमेशा याद रखिए, चने का पौधा क्लोराइड को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। एमओपी में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पौधे की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। अगर पोटैश देना ही है तो हमेशा एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटैश का ही इस्तेमाल करें। और चौथी गलती, कच्ची गोबर की खाद का इस्तेमाल। कई बार हम अधपकी या गीली खाद खेत में डाल देते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हम अपने खेत में दीमक, फफूंद और दूसरे हानिकारक कीटों को खुद न्योता दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, खाद केवल अच्छी तरह सड़ी हुई और सूखी ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो हमने ये तो अच्छे से जान लिया कि क्या क्या नहीं करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, तो फिर करना क्या है? चने की फसल को असल में कौन से पोषक तत्व चाहिए ताकि वो दानों से लग जाए? जवाब बहुत ही सीधा और साफ है, नाइट्रोजन को भूल जाइए। चने की अच्छी फसल के लिए हमारे दो हीरो हैं, फास्फोरस और सल्फर। यही वो दो पोषक तत्व हैं जो जड़ों को मजबूती देते हैं, फूलों को फलियों में बदलते हैं और दानों में वजन भरते हैं। तो कितनी मात्रा सही रहेगी? विशेषज्ञों के मुताबिक प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है।
और फास्फोरस के साथ साथ प्रति एकड़ 15 से 20 किलोग्राम सल्फर भी बेहद ज़रूरी है। सल्फर सिर्फ पौधे को पोषण ही नहीं देता, बल्कि मिट्टी की सेहत को भी सुधारता है। अब ये पोषक तत्व मिलेंगे कहाँ से? इनके सही सोर्स हैं। फास्फोरस के लिए डीएपी या एसएसपी का इस्तेमाल करें। सल्फर के लिए बेंटोनाइट सल्फर एक बहुत अच्छा विकल्प है। और हाँ, अगर पोटैश की कमी महसूस हो तो सिर्फ और सिर्फ एसओपी का ही प्रयोग करें। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सार पर आ गए हैं। इसे आप अपनी चने की फसल के लिए एक सफलता का मंत्र समझ सकते हैं। एक ऐसी बात जिसे अगर गांठ बांध लिया तो पैदावार का बढ़ना तय है। कृषि विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं और उनकी बात पत्थर की लकीर है। वो साफ कहते हैं, भाइयों, नाइट्रोजन की गलती बिल्कुल मत करो। ध्यान सिर्फ 2 चीजों पर लगाओ, संतुलित फास्फोरस और सल्फर। यही वो चाबी है जो आपकी फसल को दानों से भर देगी। तो आज का अंतिम संदेश यही है, सही खाद का चुनाव करना सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये आपकी मेहनत को सफल बनाने का सबसे पक्का तरीका है। सही पोषण देकर आप ना सिर्फ अपनी उपज बढ़ाएंगे, बल्कि कीटों और बीमारियों पर होने वाले खर्च को भी घटाएंगे। समझदारी इसी में है।